जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 46 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। PSC मैथमेटिक्स ऑनर्स बीटेक वालों के लिए भी चल रहा है, BE वालों के लिए भी चल रहा है, और सभी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि BBM की हो, SKMU हो, VBU हो, VVU हो, VBU हो, या आप LNMU से हो, या आप DU दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, या आप जो है कि BHU से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 46 का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, और जिसमें हम आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप से ही रिलेटेड एलोबरेट करते हुए आगे की ओर ले जा रहे हैं। इससे पहले भी जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप में मैंने आपको बताया था यूनिक, यानी कि द एलिमेंट ऑफ एन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इन ए ग्रुप इज़ यूनिक। मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज़ यूनिक, है ना, ये बताया था। मतलब किसी भी ग्रुप में, सुनिए बढ़िया से, किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। मतलब किसी एक एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता है किसी भी ग्रुप में। किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट फिक्स है कि एक ही होगा। कोई भी एलिमेंट, कोई भी जो है कि एक एलिमेंट होगा, ठीक है ना, कोई भी एक एलिमेंट होगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये ग्रुप का केस में था, और पूरा ग्रुप में का मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरा ग्रुप में का बात कर रहा हूँ कि एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि इस एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है कि यूनिक होगा, एक इसके लिए जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। सपोज कीजिए A के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट E होगा, B के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट E होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सभी जितने भी एलिमेंट्स होगा ग्रुप G में, उन सभी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट E होगा। इसका मतलब तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि A एलिमेंट जो कि G में है उसके लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट E होगा, B एलिमेंट जो G में है ना, उसके लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट E होगा। इसका मतलब C एलिमेंट जो G में है उसके लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट E होगा। तो इसका मतलब यही है, मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है, मैं यही कह ही रहा हूँ कि सभी एलिमेंट्स का जो कि G में है, उन सभी एलिमेंट्स का जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा, कोई एक एलिमेंट ही होगा, वो E ही होगा, है ना। हो सकता है E के जगह पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन का रिस्पेक्ट में बात करूँ तो 1 होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो 0 होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो वो किसी भी ग्रुप में जो है कि फिक्स रहता है, एक ही वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। लेकिन इन्वर्स का अगर बात करूं तो किसी भी ग्रुप में जो है कि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स अलग अलग होता है। मैंने क्या बोला? अगर ग्रुप का मैं बात करूं, इन्वर्स का मैं अगर बात करूं तो किसी भी ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का जो है कि इन्वर्स अलग अलग होता है। जैसे कि A का इन्वर्स A इन्वर्स, B का इन्वर्स B इन्वर्स, C का इन्वर्स C इन्वर्स। तो सभी ग्रुप में अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इन्वर्स होता है, लेकिन किसी एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होता है। किसी एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होता है, यानी कि A का सिर्फ A इन्वर्स ही इन्वर्स होगा। मतलब A इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ A, और इस A इन्वर्स के अलावा कोई भी, है ना, कोई भी एलिमेंट इसका इन्वर्स नहीं होगा। मतलब जैसे A इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ A, लेकिन B इन्वर्स कैन नॉट बी इन्वर्स ऑफ A, समझे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का, ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। समझ गए? मैं ग्रुप का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं प्रत्येक एलिमेंट का, ग्रुप के अंदर प्रत्येक एलिमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, है ना। ध्यान दीजिएगा, थ्योरम क्या कहता है? द इन्वर्स, ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में, द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, कोई भी ग्रुप में एक एलिमेंट का, एन एलिमेंट का इज यूनिक होगा। मतलब क्या होगा? इन्वर्स जो होगा किसी भी ग्रुप में एक एलिमेंट का यूनिक होगा, एक एलिमेंट का यूनिक होगा, दूसरे एलिमेंट का भी यूनिक होगा, तीसरे एलिमेंट का भी यूनिक होगा, चौथे एलिमेंट का भी यूनिक होगा। इस प्रकार से मतलब प्रत्येक एन एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का, है ना, मतलब कि ईच एंड एवरी एलिमेंट का द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। एन एलिमेंट कहने का मतलब ही हो रहा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट,
एक एलिमेंट का इन्वर्स एक ही होगा, यूनिक ही होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। इसी को प्रूफ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले 10 नंबर का आता था और अभी 8 नंबर का आता है। हजारीबाग 1996 में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 1998 में आ चुका है, मतलब VVU में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 1996 में आ चुका है, 1998 में आ चुका है, 1999 में आ चुका है और 2003 में भी आ चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। और अभी भी कुछ साल पहले भी आ चुका है, 2008, 2012, 2021, है ना, इधर भी आ चुका है। ठीक है, लेकिन जो है कि इसको अभी रीप्रिंट नहीं हुआ बुक, तो इसीलिए सब को लिखा नहीं है ना। तो जितना मेरा बुक में लिखा हुआ था मैंने उतना लिख दिया, ठीक है ना। तो जनरली आपको मालूम होगा कि झारखंड, बिहार में जो है कि लालजी प्रसाद ही बुक चलता है, लालजी प्रसाद जी का, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे जगह में लालजी प्रसाद जी का बुक चलता है। बट ऐसा मत समझिए कि जो है कि मैं सिर्फ एक ही बुक से टारगेट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो है कि देखिए, मैं एक बुक से तो पढ़ करके इतना डिटेल में हर एक चीज़ को तो मैं नहीं ना बता सकता हूँ। मैं सभी बुक पढ़ता हूँ, बहुत सा टाइप का बुक पढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे जोसेफ गैलियन का मैं बुक पढ़ा हूँ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, ठीक है, एस शांति नारायण का बुक पढ़ा हूँ, ठीक है, खन्ना एंड भामरी का बुक पढ़ा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ढेर सारा बुक पढ़ा, AR वशिष्ठा का बुक पढ़ा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ढेर सारा बुक का स्टडी किया, तब जाके मैं जो है कि ये बना पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मैं बना दूंगा, है ना। पढ़ना पड़ता है। डीप नॉलेज आपके पास जब तक नहीं रहेगा तब तक आप बहुत अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाओगे। तो ये सब बातें हैं। अब चलिए हम द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज़ यूनिक। कोई भी ग्रुप में एक एलिमेंट का, ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 2 का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। 2 का इन्वर्स 1/2, 1/2 के अलावा क्या कोई दूसरा इन्वर्स होगा? जैसे 2 का इन्वर्स क्या है तो 1/2 है, क्योंकि आंसर में 1 आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जा रहा है, इसीलिए 2 का इन्वर्स 1/2। और 2 का इन्वर्स 1/3 नहीं हो सकता है ना, कट गया। बट 1/3 नहीं कटेगा 2 से। इसी प्रकार से 3 का इन्वर्स 1/3 होगा और 1/3 के अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से A का इन्वर्स 1/A होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। यानी कि A इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा 1 आएगा, यानी कि E आएगा, E आइडेंटिटी के बराबर आएगा। तो यानी कि इन्वर्स जो होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट का किसी भी ग्रुप में यूनिक होता है। यही तो हम लोग को प्रूफ करना है बाय द थ्योरम। देखिए, लेट मान लिया कि इन्वर्स ऑफ A इज, देखिए जब हमको प्रूफ करना है किसी भी एलिमेंट का जो है कि इन्वर्स यूनिक होता है, हम लोग को प्रूफ करना है कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है, तो मैं जस्ट इसका उल्टा मान लूँगा, इसका विपरीत मान लूँगा, ठीक है। जैसे कि बोला है कि किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, ठीक है ना, यूनिक होता है, ये बोला है। तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स एक नहीं हो करके 2 होता है, ऐसा मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। अब बाद में देख लेंगे कि हमको ये दोनों का दोनों इन्वर्स जो कि अलग अलग माना है, किसी भी ए एलिमेंट का इन्वर्स मैंने अलग अलग माना है, वो दोनों का दोनों इन्वर्स बाद में इक्वल हो जाएगा, है ना। ये चीज़ हमने देखेंगे। देखिए, लेट मान लेंगे कि इन्वर्स ऑफ ए, हम लोग को प्रूफ करना है कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई एलिमेंट होता है। यानी कि हम लोग को प्रूफ ये करना है कि ए का इन्वर्स एक ही कोई एलिमेंट ए इन्वर्स होगा। हमको प्रूफ ये करना है कि ए का एलिमेंट सिर्फ एक ही कोई एलिमेंट ए इन्वर्स होगा, हमको ये प्रूफ करना है। लेकिन मैंने मान लिया कि ए का इन्वर्स A1 इन्वर्स भी है और A2 इन्वर्स भी है। मैंने मान लिया जस्ट कि ए का 2 ठो इन्वर्स है, पहला ये और दूसरा ये। मैंने ये मान लिया कि इस ए एलिमेंट जो कि ए जी में बिलोंग कर रहा है, ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो हमने मान लिया कि ए का 2 इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, पहला A1 इन्वर्स और दूसरा A2 इन्वर्स। मैंने मान लिया कि ए का 2 ठो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इन्वर्स जब भी एग्जिस्ट करता है तो कोई भी अगर मान लीजिए इन्वर्स है किसी भी एलिमेंट का, कोई भी अगर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स है, तो उस एलिमेंट को उस इन्वर्स को उस एलिमेंट के साथ, मान लीजिए कोई भी जो है कि किसी एलिमेंट का इन्वर्स है, मान लिया कि मैंने ए का इन्वर्स मतलब A1 इन्वर्स जो है कि ए का इन्वर्स है, मैंने मान लिया। तो A1 इन्वर्स को जब ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो जरूर आइडेंटिटी दे देगा। क्यों? क्योंकि A1 इन्वर्स ए का इन्वर्स है, इसीलिए, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स है ना। तो इट मीन्स ए ऑपरेशन ओ, ए ऑपरेटेड विथ A1 इन्वर्स अंडर द ऑपरेशन ओ, मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि A1 का इन्वर्स है ए का,
आइडेंटिटी मिलना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने ये भी मैलेट किया था कि A2 का इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ A, देयरफॉर A को जब A2 का इन्वर्स के साथ ऑपरेट करेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O या विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन O, तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा क्योंकि A2 का इन्वर्स A का इन्वर्स है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। अब देखिए एंड ऑल्सो, है ना, इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी हैव, तो ये यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E आया, तो दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं, AO A1 इनवर्स और E के जगह पर AO A2 इनवर्स, AO A2 इनवर्स, ठीक है, ये हुआ। तो अब इतना हुआ। अब चूंकि A भी बिलोंग करता है मेरा सेट G में, और सेट G मतलब कि ग्रुप G में, और A1 का इन्वर्स भी बिलोंग करता है ग्रुप G में, और A2 का इन्वर्स भी बिलोंग करता है ग्रुप G में। इसका मतलब ये कि A बिलोंग कर रहा है ग्रुप G में, तो उसका इन्वर्स तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो बस एक काम करता हूँ मैं ऑपरेट करता हूँ A का इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। मैं ऐसा तो कर ही सकता हूँ ना, क्योंकि ग्रुप है, तो ग्रुप में तो मैं ऐसा ऑपरेशन तो कर ही सकता हूँ, ठीक है ना। तो वी ऑपरेट A इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। मैंने A इन्वर्स को थ्रू आउट इस इक्वेशन में ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ। A इन्वर्स ऑपरेटेड विथ AO इन्वर्स, AO A1 इन्वर्स under the operation O. A inverse is operated with AO A2 inverse under the operation O. क्लियर है। अब क्या मैं कर सकता हूं, बाय लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी, चूंकि A बिलोंग कर रहा है G में, है ना, फिर A1 का इन्वर्स बिलोंग कर रहा है G में, A का इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है G में, क्योंकि मैंने जस्ट सपोज किया कि A का इन्वर्स मेरा A1 इन्वर्स है, ठीक है, और A2 का इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है G में। इसी वजह से यहां पर एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। जब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप पढ़ा रहा हूं, ग्रुप के प्रॉपर्टीज को पढ़ा रहा हूं, तो ग्रुप का प्रॉपर्टी तो ये भी बोलता है ना, ग्रुप तो ये भी बोलता है कि एसोसिएटिविटी लागू होना चाहिए। तो मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप का, ग्रुप के ईच एंड एवरी एलिमेंट में हम लोग एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बाय लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी A इनवर्स O A, फिर ऑपरेशन O A1 का इनवर्स, फिर A का इनवर्स ऑपरेशन O A, फिर ऑपरेशन O A2 का इनवर्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आइडेंटिटी होता है, इसका मतलब भी आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना, क्योंकि A इनवर्स भी A का इनवर्स होता है ना। इसीलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिख दिया हूं, सिंस A इनवर्स ऑपरेटेड विथ A अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O आइडेंटिटी होता है, इसीलिए A इनवर्स ऑपरेटेड विथ A अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O ये आइडेंटिटी के बराबर आएगा, या आइडेंटिटी के बराबर आएगा। इसी प्रकार से A इनवर्स ऑपरेटेड विथ A अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O, इसका भी E आएगा, और यहाँ पर A2 का इन्वर्स है, यहाँ पर A1 का इन्वर्स है, दोनों तरफ A1 का इन्वर्स A2 का इन्वर्स हुआ। अब बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, मैंने आपको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ पढ़ाया था कि अगर ऐसा रहे, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में अगर E और E रहे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में मैंने बताया था आपको कि AOB और AOC रहे, AOB और AOC रहे तो उस केस में A से A कैंसिल हो जाता है, और ऐसे में डायरेक्ट कैंसिल नहीं किया था, मैंने प्रूफ भी किया था कि ऐसे कैसे कैंसिल होता है। तो फिर क्या होता है उसका रिजल्ट B = C। तो आप A के जगह पर आप सपोज कीजिए कि E है, तो E कैंसिल होगा तो A1 का इन्वर्स A2 के इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ A1 का इन्वर्स A2 के इन्वर्स के बराबर हो गया। और यहाँ पर देखिए मैंने A का दो अलग अलग इन्वर्स लेके चला था, मैंने मान लिया था कि A1 का इन्वर्स और A2 का इन्वर्स ये दोनों को दोनों जो है कि अलग अलग इन्वर्स है, दो अलग अलग इन्वर्स है A का। मैंने ये मान के चला था कि A1 का इन्वर्स और A2 का इन्वर्स दो अलग अलग इन्वर्स है A पॉइंट का, लेकिन यहाँ पर मैं तो अलग ही अजूबा देख रहा हूँ। यहाँ पर देख रहा हूँ कि दोनों इन्वर्स बराबर है, दोनों इन्वर्स बराबर है। इसका मतलब जो मैंने माना था A1 और A2 दो, जो मैंने माना था A1 का इन्वर्स और A2 का इन्वर्स जो कि A का ही इन्वर्स है ना, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इसका मतलब मैंने माना था कि दो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है A का, इसका मतलब यही हुआ कि इन्वर्स एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। हेंस द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी भी ग्रुप में किसी भी एक एलिमेंट का इनवर्स एक ही होता है। तो हेंस द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट
एन एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है ना, एन आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ, एन का मतलब एक, एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप में किसी भी एक एलिमेंट का, है ना, इनवर्स जो होता है, हेंस द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। किसी भी ग्रुप में का किसी भी एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। प्रूफ हो गया, ठीक है, यही चीज प्रूफ करना था और ये मैंने प्रूफ कर डाला, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा, प्रूव्ड लिख दूंगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए लेक्चर 46 का, ठीक है। चलिए, मुझे विश्वास है कि आपको ये लेक्चर नंबर 46 समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 47 में, जहाँ पर मैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप से रिलेटेड और भी कुछ थ्योरम्स को करूँगा, है ना। तो चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।